नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक और IBC 24। परिसीमन हुआ तो छत्तीसगढ़ में ये 6 नई लोकसभा सीटें आएंगी अस्तित्व में। देखिए कौन सी सीट में कौन सी विधानसभा सीट हो सकती है शामिल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 2026 में होने वाले परिसीमन में छत्तीसगढ़ में 6 लोकसभा सीटें और बढ़ जाएंगी, यानी छत्तीसगढ़ में 11 से बढ़कर 17 लोकसभा सीटें हो जाएंगी, जबकि राज्यसभा की सीटें भी 7 हो जाएंगी। केंद्र में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 24 हो जाएगा। अब सवाल यह है कि 6 जो बढ़ेंगी वे कौन सी हो सकती हैं? क्या एक सीट में सिर्फ 4-5 विधानसभा सीटें ही आ पाएंगी या कि राज्य की विधानसभा में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी? अभी 11 सीटों में 8 विधानसभा सीटों का औसत है। हालांकि यूपी जैसे बड़े राज्यों में यह औसत 5 सीटों का भी है। यदि विधानसभा सीटें बढ़ाए बिना लोकसभा क्षेत्र बढ़ाए जाते हैं तो कौन से 6 नए लोकसभा क्षेत्र बन सकते हैं, आइए समझते हैं। 2026 के परिसीमन के मुताबिक 17 सीटें हो जाएंगी। अभी छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर सीटें हैं। 17 कुल सीट होने की स्थिति में 6 कौन सी सीट बनेगी यह समझना कठिन है, लेकिन बड़े शहरों और आबादी क्षेत्रों को देखें तो इनके संभावित नाम खोजे जा सकते हैं। नामों को लेकर हो सकती है सियासत। आमतौर पर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के नामों को लेकर सियासत होती है। जैसे हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो जिले बनाए गए हैं वे बहुत लंबे नाम के हो गए हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय में एक से अधिक शहरों के नाम शामिल किए गए हैं। ये जन भावनाओं को देखते हुए किया जाता है। ऐसा ही लोकसभा क्षेत्रों के नाम में भी हो सकता है। कई बार प्रत्याशी अपने स्तर पर भी लोकसभा क्षेत्रों के नाम में क्षेत्र में आने वाले किसी बड़े शहर का नाम जोड़ दिया करते हैं। इस हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में 6 नई लोकसभा सीटों के नाम को लेकर बहुत माथापच्ची होगी। पहली सीट बन सकती है कोरिया। सरगुजा और कोरबा लोकसभा क्षेत्रों में अभी 16 विधानसभा सीटें आती हैं। इनकी भौगोलिक संरचना भी ऐसी है कि इनमें से एक सीट अलग बनाई जा सकती है। जैसे कि कोरबा में सरगुजा संभाग की 3 सीटें आती हैं। यह मनेंद्रगढ़ और कोरिया जिले में पड़ती हैं। एक नई सीट कोरिया बनाई जा सकती है, जिसमें कोरबा के 3 विधानसभा सीटें और सरगुजा की 2 विधानसभा सीटें डाली जा सकती हैं। इसके बाद 16 विधानसभा सीटों में 3 लोकसभा क्षेत्र हो जाएंगे, यानी सरगुजा में 6, कोरबा में 5 और तीसरी संभावित लोकसभा सीट कोरिया में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं। दूसरी सीट सारंगढ़ हो सकती है बहाल। रायगढ़, जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में अभी 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से भी एक सीट बढ़ाई जा सकती है। इसे सारंगढ़ नाम से कार्य किया जा सकता है। इसमें रायगढ़ की खरसिया, सारंगढ़, धर्मजयगढ़ और जांजगीर की कसडोल, बिलाईगढ़ को लिया जा सकता है। इसके बाद रायगढ़ में 5, जांजगीर में 6 और नई लोकसभा सीट सारंगढ़ में 5 सीटें आ जाएंगी, चूंकि सारंगढ़ 2008 से पहले अस्तित्व में थी भी। तीसरी सीट कवर्धा के नाम से हो सकती है। बिलासपुर लोकसभा से मुंगेली, लोरमी, कोटा और राजनांदगांव लोकसभा से पंडरिया, कवर्धा सीट निकालकर कवर्धा को बनाया जा सकता है। इसके बाद राजनांदगांव में 6, बिलासपुर में 5 और नई यानी कवर्धा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आ सकते हैं। चौथी लोकसभा सीट का नाम होगा धमतरी। मौजूदा महासमुंद लोकसभा से धमतरी, बिंद्रा, नवागढ़, कुरूद, राजिम और कांकेर से सिहावा निकालकर यहां एक नई सीट धमतरी बनाई जा सकती है। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आएंगे, जबकि महासमुंद में रायपुर की आरंग देकर इसमें भी 5 सीटें की जा सकती हैं, यानी महासमुंद में 5, धमतरी में 5 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। 5वां लोकसभा क्षेत्र ग्रेटर रायपुर के नाम से हो सकता है। रायपुर की भाटापारा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, नवागढ़ और धरसीवा मिलाकर एक नई सीट बनाई जा सकती है, यानी ग्रेटर रायपुर या कौशल्या जन्मस्थल लोकसभा या चंदखुरी कौशल्या नगर लोकसभा नाम से 5 सीटों वाली यह सीट अलग से बनाई जा सकती है। छठवां होगा नारायणपुर, एक अलग क्षेत्र।
कांकेर की नारायणपुर, डोंडी लोहारा, संजारी बालोद और राजनांदगांव की मोहला मानपुर और खुज्जी मिलाकर एक नई सीट पश्चिम बस्तर या नारायणपुर नाम से बनाई जा सकती है। तब फिर ऐसी उभरेगी तस्वीर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरगुजा में 6 सीटें आएंगी, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर। सीट नंबर 2 होगी लोकसभा की कोरिया, जिसमें 5 सीटें आएंगी, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रेमनगर और भटगांव। तीसरा लोकसभा क्षेत्र होगा कोरबा, जिसमें भी 5 सीटें आएंगी, कोरबा, कटघोरा, पाली, रामपुर और मरवाही। चौथी सीट होगी जांजगीर, जिसमें 6 सीटें आएंगी, अकलतरा, जांजगीर, सक्ती, जयजयपुर, कसडोल और पामगढ़। अगला होगा रायगढ़, जिसमें 5 सीटें आएंगी, जशपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, लैलूंगा और रायगढ़। छठवां होगा सारंगढ़ लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 5 सीटें आएंगी, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़, चंद्रपुर, कसडोल और बिलाईगढ़। सातवां होगा बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 5 सीटें बचेंगी, यानी मस्तूरी, बेलतरा, बिलहा, तखतपुर और बिलासपुर। आठवां लोकसभा क्षेत्र बन सकता है कवर्धा, जिसमें 5 सीटें आएंगी, कोटा, मुंगेली, लोरमी, पंडरिया और कवर्धा। नवा जो लोकसभा क्षेत्र होगा वो राजनांदगांव ही रहेगा, लेकिन इसमें सीटें घट जाएंगी। इसमें सीटें होंगी 6, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव, साजा और अहिवारा। 10वां लोकसभा क्षेत्र बनेगा दुर्ग, जो कि अभी भी है, लेकिन इसमें सीटें घट जाएंगी। अभी इसमें 9 सीटें आती हैं, लेकिन अब हो जाएंगी 6, यानी कि पाटन, दुर्ग सिटी, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर और वैशाली नगर। 11वां लोकसभा क्षेत्र होगा रायपुर, जो अभी भी है, लेकिन इसमें भी सीटें घट जाएंगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का दूसरा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 9 सीटें आती हैं, लेकिन इसमें नए परिसीमन के बाद 5 सीटें आ सकती हैं। ये 5 सीटें होंगी रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर ग्रामीण और अभनपुर। जो एक नया लोकसभा क्षेत्र बनेगा, इसका नाम हो सकता है 12वां कौशल्या चंदखुरी। 5 सीटें इसमें आ सकती हैं, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, नवागढ़ और धरसींवा। इसके अलावा 13वीं जो सीट बनेगी वो महासमुंद, जो अभी भी है, लेकिन इसमें सीटें घट जाएंगी। सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद और आरंग मिलाकर इसमें 5 सीटें होंगी। 14वां लोकसभा क्षेत्र बन सकता है धमतरी, जो कि नया होगा, इसमें 5 सीटें आएंगी, धमतरी, कुरूद, सिहावा, राजिम और बिंद्रा, नवागढ़। 15वां लोकसभा क्षेत्र होगा कांकेर, जो अभी भी है, लेकिन इसमें सीटें घट जाएंगी। अब इसमें होंगी 5 सीटें, वर्तमान में है 8 सीटें, 3 सीटें इसकी घट जाएंगी, यानी जो 5 सीटें होंगी वो होंगी कांकेर, भानुप्रतापपुर, केशकाल, कोंडागांव और अंतागढ़। 16वां जो लोकसभा क्षेत्र बनेगा वो बस्तर होगा, जिसमें 6 सीटें आएंगी। बस्तर अभी भी है, लेकिन इसमें अभी 8 सीटें आती, फिर बचेंगी 6 कौन सी होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। जगदलपुर, कोंटा, बस्तर, चित्रकूट, बीजापुर और दंतेवाड़ा। एक जो नई सीट कार्व होगी उसका नाम हो सकता है नारायणपुर या पश्चिम बस्तर। इसमें 5 सीटें आएंगी। 5 सीटें कौन सी होंगी? नारायणपुर, खुज्जी, मोहला मानपुर, डोंडी लोहारा और संजारी बालोद। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।